हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग क्लियर टैरो एंड एस्ट्रो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज, मेरी हैप्पी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, या फिर किसी कारण से आप खुश नहीं हैं, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाएं। आज की पिकी कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो, और आपका जो हमारा साथ है, जो हमारी फैमिली हमारा एक सर्कल बना है, जो हमारी फैमिली क्रिएट हुई है, वो कंटिन्यूसली बनती रहे, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमको इसी तरह से आगे मिलता रहे। अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप हमारे रिटर्न व्यूअर्स हैं, तो आपसे तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपका हाथ जोड़ के आपका ग्रेटिट्यूड पेश करना चाहूँगी आपके लिए कि थैंक यू सो मच। आप अपना सपोर्ट इस चैनल को लगातार बनाए हुए हैं और आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है, उसके लिए थैंक यू सो सो मच। सो आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, जो हमारा टुडेज टॉपिक है, वो है हु विल यू मैरी। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज किया है। यहाँ पर हम आपको पाइल के ऑप्शंस नहीं देंगे, यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी किससे होने वाली है, बट अकॉर्डिंग टू ये डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन दोनों ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप चूज़ कर लीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9, तो आपको ग्रुप 1 चूज़ कर लेना है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26, तो आपको ग्रुप 2 चूज़ कर लेना है। और आपको जो है आपकी रीडिंग जो है टाइम स्पेन पे नीचे दिया हुआ है, आपको वहाँ पे जाके देख लेनी है। ये आपके ऑप्शन है, आप चूज़ कर लीजिए। एक और चीज़ दोस्तों की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि 100% आपके साथ रेजोनेट ना हो, इसका कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, और एनर्जी जो है चेंजेबल होती है। आप इसे किसी भी वक्त अपनी इंटेंशंस चेंज करके चेंज कर सकते हैं। बाकी 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पेड पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके लिए जो ईमेल है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने ग्रुप 1 को चूज़ किया और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या 31 है, तो ये आपकी पायल है। और आइए जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, यानी कि हु विल यू मैरी। और इसमें हम जो जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। जिनके साथ आपकी शादी होगी उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगी, हम ये जानेंगे। एंड टाइमिंग के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो मैरिज की टाइमिंग है, आपकी शादी कब हो सकती है पॉसिबली। एंड उनके करियर के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है उनका करियर, पॉसिबल करियर क्या हो सकता है। ग्रुप 1, आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप 1 के लिए, जो मैंने निकाल के रखा है कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी। मुझे यहाँ पे जो चांसेस आपके लग रहे हैं वो लव मैरिज के ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जो पर्सन हैं, आप काफ़ी फोकस्ड पर्सन हैं। आप जिस चीज़ को तय कर लेते हैं ना, ये कर लेती हैं, आप मेल या फीमेल जो भी हैं, आप उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर न आपने तय कर लिया कि आपको लव मैरिज करनी है, तो आप उस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए आप कुछ भी करोगे। आप पूरे आइडिया लगाओगे, आप पूरा प्लान बनाओगे कि आपको किस तरीके से लव मैरिज आपको पॉसिबल करनी है आपकी, और आप लव मैरिज कर लोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे लव मैरिज के आपके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर मैं अरेंज मैरिज की बात करूँ, तो अरेंज मैरिज भी कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन उनके चांसेस बहुत कम है। मैं कहूँगी कि 13 से 14% ही लोग होंगे जिनकी अरेंज मैरिज होगी इस फाइल को चूज़ करने वालों में से। बाकी सबकी लव मैरिज होगी, बट ये अरेंज्ड होगी। यानी कि आप जिससे प्यार करते हो या फिर जिससे आप शादी करना चाहते हो, आपकी शादी उसी से होगी, लेकिन आप लोगों की फैमिली की रजामंदी के साथ होगी। यानी कि आपकी फैमिली आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन्होंने इस फाइल को चूज़ किया है, आपके लिए आपकी फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप फैमिली वैल्यूज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। या तो आप
सामाजिक नियमों का, रीति रिवाजों का बहुत ही अच्छे से पालन करते हो, और अगर नहीं करते हो तो कम से कम उनमें मान्यता तो ज़रूर रखते हो। तो आपके लिए आपकी फैमिली की रजामंदी आपके एक सुखद मैरिज जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लव मैरिज करोगे, बट उसे अरेंज करके करोगे, यानी कि आपकी फैमिली या आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली को मना के करोगे। फिर इसके लिए आप कुछ भी करोगे, लाइक आप प्लान बनाओगे, आप उनको कन्विंस करोगे, जैसे भी हो आप करोगे। तो मुझे यहाँ पे आपके जो चांसेस हैं मुझे लव मैरिज के बहुत ही स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 सॉरी। मुझे यहाँ पे आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा या आ रहे हैं मुझे, या फिर जिन लोगों की अरेंज होगी उनके चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम संख्या है जिन लोगों ने इस फाइल को चूज़ किया उनकी अरेंज मैरिज होगी। बट जो भी आपके पर्सन होंगे वो बहुत बहुत ही ज़्यादा आपके और उनके बीच में जो केमिस्ट्री होगी बहुत ही अच्छी होगी, और आप दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड होंगे। या तो आप ऐसे पर्सन से किसी से शादी कर सकते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप में हैं और आपकी फ्रेंडशिप उनसे बहुत अच्छी है। कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से भी शादी कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने स्कूल मेट या कॉलेज मेट से शादी कर सकते हैं, या फिर अपने कलीग से शादी कर सकते हैं जिनके साथ आप वर्क करते हो, वर्क प्लेस पे आपका मिलना जुलना हो। बट जो आपके फ्यूचर हस्बैंड होंगे या फ्यूचर वाइफ होंगी वो पक्का आपको पहले से ही जानते होंगे, आप उनको पहले से जानते होंगे, यानी कि ये पर्सन जो है आपके लिए न्यू नहीं होंगे कोई भी, आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होंगे। सो यहाँ पे मुझे पॉसिबली लव मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है मोस्ट ऑफ द लोगों के। आइए जान लेते हैं कि आपकी पर्सन की जो है पर्सनालिटी कैसी होगी और किस तरह के उनके बिहेवियर ट्रेट्स या पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं पॉसिबली। ओके ग्रुप 1। सो जो आपकी पसंद की पर्सनालिटी होने वाली है, या कि जो उनका बिहेवियर होने वाला है और वो पर्सनालिटी उनकी वो कुछ इस तरह से होगी कि मुझे लग रहा है कि आप जो आपके पर्सन होने वाले हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, मैन या वुमेन, सो वो काफ़ी इमोशनली काफ़ी मैच्योर होंगे। मुझे यहाँ पे काफ़ी मैच्योर वाइब्स नज़र आ रही हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये कोई इस तरीके के पर्सन होंगे जो कि लाइक यंग हैं। पॉसिबली ये यंग हो सकते हैं बाय एज, बट ये मेंटली एंड इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपसे तो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। अगर आप यंग हैं और अगर आप क्या नाम है, आप काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी है अगर आपकी, तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। तो या तो इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा टावर मोमेंट हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ होगा इनकी ज़िंदगी में, एक्सीडेंट हुआ होगा इनकी ज़िंदगी में, जिसके कारण इन्होंने ना अपने आप को बहुत ग्रो किया है। लाइक इन्होंने इमोशनली मेंटली अपने आप को बहुत ग्रो किया है, और इनकी पर्सनालिटी जो है एकदम से काफ़ी चेंज हो गई है। ये पहले ऐसे नहीं होंगे, बट अचानक इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होगा, हो सकता है इनकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ हो, किसी पर्सन की डेथ हो गई हो, या फिर इनके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो गई हो, एंड इन पे अचानक से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हों और उन्होंने इस तरीके से अपने आप को ढाल लिया है। या फिर हो सकता है कि इनके साथ इनके पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ हो कि इन्हों उस चीज़ के कारण ये इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी मैच्योर हो गए हों, और इन्होंने ना अपनी लाइक पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लाइक पहले ऐसे नहीं थे, बट ये अब काफ़ी चेंज हो गए हैं। सो ये मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड एक और चीज़ मैं कहूँगी कि इसके साथ ये डिसीजन लेने में बहुत अच्छे होंगे। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है। सो ग्रुप नंबर 1, अगर आप डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, या फिर आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, या फिर आप जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी लाइक रिजल्ट में आप जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और मुझे लग रहा है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे इस चीज़ को लेकर, अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो। और अगर आप में भी ये चीज़ है तो आप दोनों एक दूसरे की इस चीज़ को जो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इनके लाइक लव लैंग्वेज की, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड रहने वाले पर्सन हैं। ये अपनी लव लैंग्वेज जो इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हो सकती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हो सकती है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह के पर्सन है जिनको PDA पसंद आएगा, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा वर्बली प्यार एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। तो मुझे उस तरह की एनर्जी इनकी नहीं नज़र आ रही है। येस, ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे,
बट जो चाइल्ड लाइक रोमांस होता है या फिर जो कह सकते हैं हम कि जो स्कूल टाइम रोमांस होता है, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है। यानी कि ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, इन्हें ज़्यादा टाइम लगता है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, या फिर इनको सही वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं कि ये किस तरीके से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। सो ये चीज़ इनके साथ हो सकती है कि ये एक्सप्रेस करने में अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा वक्त ले सकते हैं, या फिर इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है तो ये दूसरी चीज़ों से एक्सप्रेस करेंगे आपको। इनकी जो लव लैंग्वेज होगी वो शायद इस तरीके की होगी कि या तो ये आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, या आपके लिए कुछ स्पेशल जेस्चर करेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, या आपने कुछ काम बोला है तो वो काम आपका टाइम पर कर देंगे, या फिर आपको कहीं जाना है तो आपके लिए लाइक सारे इंतजामात जो हैं वो कर देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और आपको बेस्ट से बेस्ट लाइफ जो है ये आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है एक बहुत ही फुलफिल एंड बहुत ही हैप्पी लाइफ आप जी सको। तो ये जो है इनका प्यार शो करने का तरीका होगा जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। एंड एक कुछ चीज़ मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है बहुत बहुत ज़्यादा वाइज होने वाले हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड पर्सन होंगे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, बट अगर ये हाईली एजुकेटेड पर्सन नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होंगी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर या अपने इमोशनल डेवलपमेंट को लेकर। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक मैच्योर पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा वाइज पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होंगे जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किए हैं। ये पहले जैसे थे वैसे भी ये बिल्कुल भी नहीं होंगे लाइक जब आपकी मैरिज होगी। सो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं इन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया होगा अपने बारे में। ये ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे। साइकोलॉजी में इनकी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है, और अगर साइकोलॉजी में इनकी दिलचस्पी नहीं है तो शायद ये आध्यात्म से जुड़े हो सकते हैं, जिसके कारण ये ह्यूमंस को एंड जो सामाजिक हमारा जीवन है उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, ये जो मुझे उनसे वाइब्स आ रही हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मनी मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छे होंगे। ये जिस भी बिजनेस में होंगे लाइक ग्रुप नंबर 1, ये उस बिजनेस में लाइक टॉप पर ही होंगे। अगर ये किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो इनकी जो पोजीशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर ये खुद का भी अपना बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को रन करने में जो भी लाइक प्रो टिप्स जो होंगी या प्रो जो भी लाइक चीज़ें होनी चाहिए वो इनको बहुत अच्छी तरीके से आती होंगी, और ये अपना बिजनेस जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते होंगे। ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन या फिर अदर कम्युनिकेशन को लेकर। लाइक इमोशनली कम्युनिकेशन में ये इतने अच्छे नहीं है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट अगर बात हो कि अदर लोगों से कम्युनिकेशन करने में या फिर अदर लोगों को चीज़ें समझाने में, क्योंकि ये काफ़ी वाइज़ हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज्ञान स्टोर करके रखा है, तो ये उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो इनिशियल एज हो आप लोगों के प्यार की या रिलेशनशिप की, उसमें आप इनकी इन्हीं चीज़ों पर हैं जो आप फ़िदा हो जाएँ कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये आपको बातों को समझाते हैं, या फिर इनका जो समझाने का जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी कन्विंसिंग हो सकता है। तो ये चीज़ आपको अपने फ्यूचर स्पाउस में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, जबकि ये डिसीजन लेने की इनकी जो क्षमता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट ये बहुत जल्दी या फिर रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते होंगे। ये बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं और बहुत ही सोच समझ के रिस्क लेते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा देर लगा सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन सिचुएशन है तो, बट जब ये डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन जो होंगे सारे इनके लॉजिक पर एंड फैक्ट पे बेस्ड होंगे। यानी कि वो डिसीजन जो है रिस्क लेने पे बेस्ड नहीं होंगे कि चलो ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। तो ऐसा इनका कुछ नहीं होगा। जब ये डिसीजन लेंगे तो उन डिसीजन की बुनियाद जो होगी हमेशा बहुत ही ठोस होगी, ठोस बुनियाद पर ही ये किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, वरना नहीं पहुँचेंगे। एंड जो आपका इनिशियल एज होगा इसलिए रिलेशनशिप का जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उस एज में,
क्योंकि जो आपके पर्सन हैं लाइक ये बहुत जल्दी आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, यानी कि बहुत जल्दी आपके साथ जो है अपना प्यार जो है कन्फेस नहीं करने वाले हैं। जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके लिए, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में इन्हें काफ़ी ज़्यादा देर लग सकती है। और ये लाइक आपकी रिलेशनशिप को मैरिज तक पहुँचाने में या फिर आपकी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप तक पहुँचाने में ये काफ़ी ज़्यादा वक्त ले सकते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा जो है पेनफुल, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ा सा लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है ये एज है। बट ट्रस्ट में ये जब भी डिसीजन लेंगे फुल ट्रस्ट के साथ लेंगे, और ये तभी डिसीजन लेंगे जब ये 100% उसमें अपना दे सकते हैं। क्योंकि ये जो है डिसीजन एवे ही नहीं लेते हैं कि चलो चेक करते हैं क्या होगा, क्या फ्यूचर हो सकता है हमारा, आगे देखेंगे क्या होगा, लाइक गो विद द फ्लो। वो एनर्जी इनकी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है। तो ये अपनी ज़िंदगी को काफ़ी कैलकुलेट करके जीना पसंद करते हैं, और अपनी ज़िंदगी को खुद प्लान करके जीना पसंद करते हैं, ना कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी नहीं नज़र आ रही है। इनको समय के साथ चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप गो विद द फ्लो चलते हैं, तो ये चीज़ अगर आप इनको थोड़ा सा रियलाइज़ करवाएंगे कि कभी कभी ऐसा भी अच्छा होता है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एज अ पार्टनर हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। सो कुछ चीज़ें लाइक हमारे अंदर बहुत अच्छी होती हैं जो हम अपने पार्टनर को सिखा सकते हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर बहुत अच्छी होती हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। सो ये अगर आप लोग एक दूसरे को सिखाएं या कर सकें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए। एंड एक और चीज़ मैं आपके लिए पर्सन के बारे में बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है ये आपके लिए डीप 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 फीलिंग्स रखेंगे। ये जिससे भी प्यार करते हैं ना, ये उससे डीप जाके प्यार करते हैं। इनका जो प्यार है बेसिक तौर पे नहीं होता है, सतही तौर पे नहीं होता है। ये बहुत ही डीप लवर है। मैं कहूँगी कि ये अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, और अपनी फैमिली के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जा सकते हैं। ये उनके लिए लाइक मैं कहूँ कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात मैं करूँ तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, ना ही इनको कोई रोक सकता है किसी चीज़ को पूरा करने में। और अगर बात आती है इनकी फैमिली मेम्बर्स पे या फिर आपके ऊपर, क्योंकि आप इनके फ्यूचर स्पाउस हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं आपकी खुशी के लिए, अपनी फैमिलीज़ की खुशी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, अपनी एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर। तो ये कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। सो ये बहुत ही डिपेंडेबल पर्सन एंड बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन है, ये मैं कहूँगी। पाई नंबर सॉरी ग्रुप नंबर 1, यानी कि आपकी जिनसे शादी होने वाली है ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है। आपको ना इस तरह की फीलिंग आ सकती है कि आप बहुत सेफ़ हैं इनके साथ, बहुत ही सेफ्टी एंड बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही धैर्य है इनके अंदर, बहुत ही एक शांति है इनके अंदर, एक ठहराव है इनके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जो मैं यहाँ पे कहूँगी। बट हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा इनके पास्ट में या इनके पर्सनल लाइफ में या इनकी रिलेशनशिप्स में, जिसके कारण इन्होंने अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है। सो अगर ये उस चीज़ से अभी भी हील नहीं हो पाए हैं, तो मैं कहूँगी कि आप का प्यार ही है जो उन्हें उस चीज़ से निकाल सकता है, उस अनहैप्पी मेमोरीज से निकाल सकता है। अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ ये कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो हो सकता है कि ये आपके साथ जो है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ओपन अप हो जाएं, और ये अपनी फीलिंग्स को जो है वर्बली भी आपके साथ शेयर करने लग जाएं, और ये काफ़ी चाइल्ड टाइप एनर्जी में आ सकते हैं। क्योंकि इनके इनर चाइल्ड जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रूइंड है, कहीं ना कहीं इनके इनर चाइल्ड जो है डैमेज है। तो अगर आप इनके इनर चाइल्ड को हील कर सकें तो ये रिलेशनशिप जो है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, और भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, और आप दोनों ही जो है अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं अगर ऐसा हो तो। प्लीज़ अगर आप इसमें और भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हैं जब आपकी शादी हो। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी पर्सनल की पर्सनालिटी। आइए देखते हैं कि आपकी मैरिज की जो है टाइमिंग क्या हो सकती है, यानी कि आप कब मैरिज हो सकती है आपकी। अभी से जब आप फाइल देख रहे हो तभी से, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब से आपकी मैरिज की टाइमिंग क्या हो सकती है, एंड पॉसिबल करियर ऑप्शंस जो हैं आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं, यानी कि ये किस करियर में हो सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं।
ग्रुप नंबर 1 जो मुझे आपकी मैरिज की टाइमिंग यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि आप आपकी मैरिज के बहुत बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपकी बहुत ही जल्दी शादी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपके लिए ऑलरेडी आप लोग उस प्रोसेस में ही हों कि आपकी शादी होने वाली है बहुत ही जल्दी। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो शादी है बहुत ही जल्दी होने वाली है, बहुत ही नियर फ्यूचर होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि 8 हफ्ते में आपकी शादी हो सकती है, या फिर अगर कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी प्रोसेस में हैं तो शायद ये और भी ज़्यादा जल्दी हो सकती है, लाइक 8 दिन या 8 हफ्ते, या फिर 8वें महीने में जो है मुझे आपकी शादी होने के 8 महीने में या फिर 8वें महीने में जो है मुझे आपकी शादी होने के जो चांसेस हैं बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट आपकी शादी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जो है बहुत बहुत ज़्यादा करीब है और आप बहुत ही जल्दी शादी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप शादी कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पॉसिबल करियर की बात कर लेते हैं, इनके पॉसिबल इनकी बात कर लेते हैं कि किस जॉब में क्या इनका हो सकती है, कि ये क्या जॉब करते हैं या क्या इनका काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि इनके बिजनेस की बात करूँ तो शायद ये कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, जिनका कि मैरिज से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई इनका वर्क हो सकता है, या फिर किसी इस तरह की कोई मैरिज रिलेटेड कंपनी में ये वर्क कर सकते हैं, जिस तरह की लाइक मैट्रिमोनियल साइट होती हैं, उस तरह की साइट में ये हो सकता है कि इनका बिजनेस हो, या फिर ये साइट ही इनकी हो काइंड ऑफ, या फिर कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट ये लेते हों, या मैरिज में किसी दूसरी तरीके के लाइक केटरिंग, या फिर जो मैरिज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, उस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ में इनका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये हीलर्स हो सकते हैं, लाइक ये मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं किसी भी तरह की, कुछ लोगों के लिए। और अगर ये मेडिकल फील्ड में नहीं है तो अगर ये साइकिक हैं या अगर ये आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो ये हीलर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ह्यूमन्स बिहेवियर को ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। एक काइंड ऑफ ये मेडिकल फील्ड में या फिर इसी तरह काउंसलिंग फील्ड में ये हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकर इंसान है, तो इनका ना जो वर्क है लाइक सोशल वर्क इनका हो सकता है। सोशल वर्क ये कहीं ना कहीं करते होंगे किसी ना किसी चीज़ को लेकर। ये सोशल वर्क वाली मुझे फीलिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये अपनी समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी कंट्री या अपनी जिस भी चीज़ को ये बिलोंग करते हैं, रिलीजन या वॉट एवर जिसमें भी इनका बिलीव है, उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑफकोर्स फैमिली के लिए भी अपनी बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका इसी तरह का बिजनेस या फिर जॉब हो सकता है। एंड यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपना फैमिली बिजनेस भी संभालते हों, और जो इनका बिजनेस हो लाइक फैमिली बिजनेस हो, लाइक सदियों से पीढ़ियों से इनका चला आ रहा हो, और उसी बिजनेस को है, उसी लेगेसी को है जो आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड ये आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है इनके अंदर कुछ ना कुछ आर्ट या कुछ ना कुछ इस तरह की कला या टैलेंट ज़रूर होगा जो इनकी हॉबी होगी, या तो ये बचपन में इन्होंने कभी उस चीज़ को फॉलो किया हो बट अब नहीं कर रहे हों, या फिर कहीं न कहीं ये अभी भी करते हों बट वो उन्होंने बाय प्रोफ़ेशन उस चीज़ को नहीं अपनाया है। तो अगर ये उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प हो सकती है अपना एक फ़ेम क्रिएट करने के लिए, नाम क्रिएट करने के लिए, जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। ग्रुप नंबर 1 सॉरी पायल बार-बार मुँह से निकल रहा है। ये मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन या आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनके पॉसिबल करियर हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और हमारी इस छोटी सी पहल में, छोटी सी ग्रोथ में जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा योगदान दीजिए प्लीज़। ये आपसे रिक्वेस्ट है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए आपके किसी डियर वन के साथ, जिनको कि आप ये बताना चाहते हैं, या फिर कोई जानना चाहता है कि उनकी मैरिज कब होने वाली है या किस इंसान से होने वाली है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंसली इस वीडियो को देखा, सुना। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28 या 30 है, तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है वो किस तरीके की होगी। आपकी मैरिज के बारे में सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे 4 डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे आपके मैरिज के बारे में। पहली जो डिटेल है वो ये है कि हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। सेकंड, हम आपके पर्सन की पर्सनालिटी जानने की कोशिश करेंगे कि जिनसे आपकी शादी होगी उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की हो सकती है या किस तरीके का बिहेवियर या पर्सनालिटी टेस्ट उनके हो सकते हैं। थर्ड, हम आपकी मैरिज टाइमिंग जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी पॉसिबल मैरिज की जो टाइमिंग है वो क्या हो सकती है। एंड फोर्थ, हम करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पॉसिबल करियर, जॉब या फिर बिजनेस क्या हो सकता है। ग्रुप नंबर 2 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, तो मैं कहूँ कि डेफिनेटली आपकी जो है लव मैरिज होगी। 100% आपकी लव मैरिज होगी। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपकी लव मैरिज होगी। आप लिख के रख लीजिए ये, ठीक है। बट एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जिनसे शादी होगी ये पर्सन आपके लाइक ड्रीम कम ट्रू पर्सन होंगे। यानी कि जिस पर्सन का आपने सपना देखा है या फिर जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है इस तरीके के होने चाहिए या इस तरीके के होने चाहिए, ये जो पर्सन है एग्जैक्टली उसी तरीके के होंगे। यानी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या आपकी आपकी फ्यूचर वाइफ डेफिनेटली उसी तरीके के पर्सन होंगे जिस तरह के पर्सन के आपने सोचा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ पर वर्क कर रहे हो। ऑलरेडी आप इस तरीके के पर्सन को जो है आप इमेजिन करते हो या फिर आपने अपने घर वालों को बोल के रखा हो कि नहीं मैं तो अपने जो है इसी तरह के पर्सन से शादी करूँगी और मैं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ जो है नहीं करूँगी या फिर नहीं करूँगा। आपकी जो फैमिली है उसी तरह के पर्सन को तलाश कर रही हो या फिर आप खुद भी उसी तरीके के पर्सन को तलाश कर रहे हो, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि ग्रुप नंबर 2 आपके दिमाग में एक इमेज है आपके पर्सन को लेकर। आपके दिमाग में आपने एक लाइक ड्रीम पर्सन को जो है एक आपने स्केच बना रखा है या फिर आपने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है और आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे एंड आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा एंड उन्हीं से आपकी शादी होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं या फिर जो उसको यूज कर रहे हैं या फिर किसी ना किसी तरीके से वो भगवान से विश कर रहे हैं, या अगर आप भगवान में मानते हैं और आप उनसे दुआएं मांगते हैं कि प्लीज़ आपका ड्रीम पर्सन आपको मिल जाए, या फिर आप किसी से अगर प्यार करते हैं और आप उस पर्सन को पाना चाहते हैं, उस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं और आप उनके लिए दुआएं करते हैं, व्रत करते हैं, मन्नतें करते हैं, तो भगवान आपकी सुनने वाले हैं, यूनिवर्स आपकी सुनने वाला है। और जिस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो वही एग्जैक्ट पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपकी उन्हीं से शादी होगी। बट हाँ, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट जब आप खुद पे वर्क करोगे, क्योंकि ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में तभी मैनिफेस्ट होंगे, ये पर्सन इनसे आपकी तभी मुलाकात होगी या फिर ये तभी हाँ करेंगे अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं तो। क्योंकि लव मैरिज है तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सब कॉन्शियसली आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप लोग तभी मिलोगे एक दूसरे से जब आप अपने खुद की इनर पर्सनालिटी पे वर्क करोगे, अपने खुद पे आप वर्क करोगे, जब आप खुद को एक डिवाइन फेमिनिन या फिर आप डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आप खुद को ले आओगे, तब जो है आपके पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। अगर जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर जो दुआ मांगते हैं भगवान से, और जो नहीं मांगते हैं या फिर उन्होंने नहीं सोचा है इस तरह का कुछ, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के पर्सन की भी आपकी ख्वाहिश है या फिर जो भी आपका ड्रीम पर्सन है या फिर जिसके ऊपर भी आपका क्रश है और आप चाहते हो कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर हो आपकी क्रश की तरह हो, या फिर आपका लाइक आपने एक इमेज आपके दिमाग में सेट कर रखी है, तो डेफिनेटली वो इसी तरह का पर्सन जो है आप
कॉन्शियसली आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और इसी तरीके के पर्सन से आपकी शादी होगी एंड ये लव मैरिज ही होगी। सो ये आपका आंसर है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की जो है पर्सनालिटी किस तरीके की होने वाली है और किस तरीके के उनके बिहेवियर ट्रेट्स जो हैं होने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 2, जो आपके पर्सन की पॉसिबल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या जो उनकी पर्सनालिटी है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जो आपके पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है वो अपने करियर में टॉप पर होंगे, यानी कि जो भी ये काम करते होंगे, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस करते होंगे, क्योंकि इस तरह के पर्सन नहीं हैं जो जॉब कर सकें या फिर जो जॉब इन्वायरमेंट में सूट कर सकें, अपने आप को लाइक ढाल सकें। इस तरीके के पर्सन ये मुझे नहीं लगते हैं थोड़ा सा। तो अगर ये इन्होंने किया भी होगा जॉब तो शायद इन्होंने अपने शुरुआती कुछ सालों के लिए वे जॉब कर सकते हैं, बट इनका जो गोल होगा वो बिजनेस ही होगा। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं काफ़ी रिच हो सकते हैं, लाइक बाय बर्थ, या तो ये किसी रिच फैमिली में पैदा हुए होंगे और आपकी किसी रिच फैमिली में शादी होने वाली है। और अगर ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो इन्होंने खुद ही अपनी मेहनत से, अपनी लाइक लगन से अपनी गोल्स को जो है इन्होंने लाइक रियलिटी में कन्वर्ट किया होगा और इन्होंने अपने खुद की मेहनत से इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में जो है हासिल की होगी। ये काफ़ी रिच, काफ़ी वेल्दी एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपके ग्रुप नंबर 2 जिनसे आपकी शादी होने वाली। आप बहुत ही लकी पर्सन हैं अगर मैं कहूँ आपसे तो, क्योंकि जो आपके पर्सन हैं ये मुझे इस तरीके की वाइब्स दे रहे हैं कि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाले पर्सन हैं। इन्हें अपने वर्क और अपनी पर्सनल लाइफ को, यानी अपनी फैमिली लाइफ को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है। अगर मैं बात करूँ जोडियाक की, जो मुझे पहले वाले ग्रुप में मैंने बात नहीं की है जोडियाक की, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली कुछ जोडियाक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो मैं लाइक बताना ज़रूर चाहूँगी कुछ के लिए। मुझे यहाँ पे अर्थ साइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी एंड यहाँ पे लियो एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर फिक्स साइन भी हो सकते हैं कुछ लोग, लाइक स्कॉर्पियो एंड अदर कौन सा फिक्स साइन है लाइक स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड लियो एंड टॉरस, जो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। एंड आपके पर्सन लाइक सजिटेरियस भी हो सकते हैं, क्योंकि फायर एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ साइन जो है मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है, मतलब इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। आपके पर्सन जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रुप नंबर 2 एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं या जानती हैं, लाइक जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। और ये अपने काफ़ी गोल ओरिएंटेड पर्सन है, ये इनके काफ़ी बड़े एम्बिशन हो सकते हैं, ये उनको कंप्लीट करना चाहते हैं एंड वो उन्हें कंप्लीट कर भी लेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो जज्बा है, वो लगन है, वो लाइक मेंटालिटी है इनकी कि अगर ये किसी चीज़ को फिक्स कर लेते हैं कि इन्हें वो चीज़ पानी है तो वो उसे पाकर ही रहते हैं। जब तक वो उस चीज़ को नहीं पा लेते तब तक वो जो है उस चीज़ से लाइक वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। काफ़ी फिक्स मेंटालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन जो काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने कहा आपसे ग्रुप नंबर 2 के आपके जो पर्सन हैं वो शायद फिक्स साइन से हो सकते हैं, किसी लाइक टॉरस, लियो एंड स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। ये काफ़ी फिक्स साइन है आपके जो पर्सन है। एंड जो दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि या तो आपकी शादी जो है काफ़ी दूर हो सकती है कहीं, यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल यह हो सकता है आपकी शादी किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरी कंट्री में या दूसरी स्टेट में हो, जो मुझे यहाँ पे पॉसिबल नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। मुझे फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं वो अपने होम टाउन से, जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है, यहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, वहाँ से वो दूर रहते हो बिजनेस के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण, स्टडी के कारण या फिर अपने लाइक अदर चीज़ों को लेकर वो काफ़ी दूर रह सकते हैं। यानी कि ये जिस जगह पे भी ये पैदा हुए हैं या फिर जिस जो भी इनका होम टाउन है, ये डेफिनेटली उस जगह पे तो नहीं रहते हैं, जो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। आपके पर्सन या तो विथ फैमिली एंड और विदाउट फैमिली, यानी कि आपकी फ्यूचर फैमिली यानी कि आपके साथ, ये कहीं दूसरी जगह पर ही रहेंगे, उस जगह से जो उनका होम टाउन है।
एंड आपके पर्सन लाइक ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे अपनी फीलिंग्स को लेके, एंड काफ़ी क्रिएटिव होंगे। यानी कि जो अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस तो करेंगे ही, लेकिन काफ़ी क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ये शायद पोएट हो सकते हैं अगर मैं कहूँ तो, या फिर ये शायद सिंगर हो सकते हैं, या कोई अदर आर्ट में हो सकते हैं लाइक पेंटिंग या ग्राफिक्स, या लाइक किसी भी तरीके के आर्ट में हो सकते हैं, या फिर इनकी थॉट्स ही उस तरीके के हों, इनकी लाइक क्रिएटिव माइंड होगा इनका काफ़ी ज़्यादा। तो ये काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आपको जो है अपना प्यार दिखाया करेंगे, इजहार किया करेंगे, और शायद ये आपको सरप्राइज़ेस देना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि जो आपके पर्सन है ना, ये इनको सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमेशा आपके चेहरे पे जो है स्माइल देखना चाहेंगे, हमेशा ये अपने लव वंस के चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं, जिनसे भी ये प्यार करते हैं। तो ये उनको खुश करने के लिए लाइक तरह तरह के आइडियाज़ लाते हैं अपने माइंड में, उनको खुश करने के लिए ये तरह तरह के तरकीबें अपनाएंगे, और आपको लाइक खुश रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। या तो इनको एक्टिंग का शौक़ हो सकता है ऑफ कोर्स, तो हो सकता है ये एक्टिंग करके आपको दिखाएं और आपको हंसाने की कोशिश करें। और अगर ये एक्टिंग में नहीं है तो शायद ये थिएटर से भी जुड़े हो सकते हैं, बट हो सकता है इनकी हॉबी हो, या फिर कोई अदर हॉबी भी हो सकती है जो काफ़ी क्रिएटिव हो। लाइक मुझे लग रहा है आपके पर्सन की टू साइड्स हैं। लाइक एक तो ये जब पब्लिक में रहते हैं तो ये काफ़ी लाइक रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर एंड स्टबर्न टाइप की इनकी पर्सनालिटी हो सकती है कुछ चीज़ों को लेके, एंड रिलायबल पर्सन, काफ़ी रिलायबल पर्सन है ये, काफ़ी लॉयल होंगे जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन काफ़ी लॉयल होंगे, एंड इन्हें बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पे लाइक बॉटम ऑफ द डेक कार्ड जो है वो टेम्परेंस का है, तो बैलेंस करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमेशा एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहेंगे अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ, और आपके और इनके बीच की जो रिलेशनशिप होगी वो काफ़ी हारमोनियस होगी, काफ़ी हारमोनियस होगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को, एंड प्राइवेट टाइम को आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे आपके पर्सन के साथ, क्योंकि आपके पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग है। आई नो, लाइक ये इस तरीके की एनर्जी है ना कि कोई भी इनसे प्यार कर बैठेगा, कोई भी इन पे फ़िदा हो जाएगा। आपके पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग है। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपके पर्सन जो है काफ़ी क्रिएटिव हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। सो ये काफ़ी नए नए तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को। लाइक ये एक ही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या तो मे बी कुछ लोगों के लिए मैं कहूँ कि इनको शायद एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लाइक रीलोकेशन की मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन को एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती हों, या फिर इनका कोई तरीका डिफरेंट हो, बट मुझे लग रहा है आपके पर्सन को शायद एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती होंगी। सो ये मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ होगा, आपके पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इनको नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से सीखना, नए नए जगहों पर जाना, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना, नए नए फूड्स ट्राई करना, या फिर नए नए कल्चर के बारे में जानना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप ग्रुप नंबर 2, और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरह ही आपकी भी एनर्जी इसी तरीके की होगी, और आपके पर्सन और आप काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं इन सब चीज़ों को लेके, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको ये रीडिंग सुनते हुए आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे ये तो सिमिलर चीज़ें मेरे अंदर भी हैं। सो यस, रिलैक्स, आपके पर्सन और आप एक जैसे ही हो, तभी तो आपके बीच में इतना प्यारा सा बैलेंस एंड हारमोनियस कनेक्शन होगा, राइट। सो आपको और आपके पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है लाइक इनकी डबल पर्सनालिटीज़ हैं। ये इंट्रोवर्ट भी हैं बट ये एक्सट्रोवर्ट भी हैं, और हो सकता है कि इसी तरह की पर्सनालिटी आपकी हो, या फिर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हो, बट आप आफ्टर मैरिज आप काफ़ी एक्सट्रोवर्ट भी हो जाओगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे में इतना ज़्यादा खोए रहोगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कौन है या कौन नहीं है। सो क्योंकि आप दोनों अपनी एक इनर लाइक इनर वर्ल्ड बना लोगे छोटा सा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको बाहर के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे साथ में, और आपके पर्सन को ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या तो इनका वर्क कुछ इस तरीके का होगा कि इनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हो उस वर्क को लेके, या फिर इनको शायद इनकी हॉबी हो ट्रैवलिंग करना, और ये ट्रैवल करते रहते हों, और इनको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते हों। एंड आप दोनों आफ्टर मैरिज भी साथ में कई सारी ट्रैवल्स कर सकते हो, कई सारी ट्रिप्स पे जा सकते हो आप लोग। और अगर ये लाइक
इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप लोग डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट रीति रिवाज एक्सप्लोर करने का आपको काफ़ी ज़्यादा मौका मिल सकता है, और आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हैं लर्न कर सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोसाइटीज़ के बारे में एंड डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आपके पर्सन जो है काफ़ी लर्नर टाइप के पर्सन है। आपके पर्सन जो काफ़ी चीज़ें सीखना चाहते हैं, ये लाइक इनके अंदर एक बच्चा है, क्यूरियस बच्चा है, और ये ना हमेशा स्टूडेंट की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लाइक ये स्टबन है, यस काफ़ी ज़्यादा स्टबन है, बट ये ओपन माइंडेड पर्सन है। लाइक इस तरीके के स्टबन नहीं है कि भाई मेरी जो थॉट्स हैं, मेरी जो बिलीव्स हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करूँगा, उन्हीं को मानूंगा, इसके अलावा मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता, ये ऐसा कुछ ऐसा नहीं है इनके साथ। ये अगर आप इन्हें सही रीज़न देंगे, सही लॉजिक देंगे, सही फैक्ट देंगे तो ये उन पर भी विचार करेंगे। काफ़ी ओपन माइंडेड पर्सन है ये, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए भी उत्सुक रहते हैं हमेशा। ये इस तरह के पर्सन नहीं है कि सिर्फ अपनी अपनी कह दें और सामने वाले की ना सुने। ये डेफिनेटली दोनों तरफ से चीज़ों को समझना चाहते हैं, दोनों तरफ से चीज़ों को देखना चाहते हैं, फिर जाके ये डिसीजन लेते हैं, फिर जाके जो है अपनी लाइक एक थॉट को क्रिएट करते हैं, जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके पर्सन लाइक फैमिलीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये जो जॉब करते होंगे उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। मुझे लग रहा है आपके पर्सन वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा इनको काम का बहुत ज़्यादा लाइक कैसे कहूँ, ये काम में कभी थकते नहीं होंगे, लाइक इस तरह के पर्सन है। और अगर थकते भी हैं तो उनको उस चीज़ में मज़ा आता है, इन्जॉय करते हैं वो उस चीज़ को। तो ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, इनको काम की आदत हो सकती है, मतलब कि ये खाली नहीं बैठ सकते, ये उस तरह के इंसान है। अगर ये खाली बैठते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो रिग्रेट में चले जाते होंगे। सो ये काफ़ी खाली नहीं बैठ सकते, मतलब किसी ना किसी काम में लगे रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना जो है आपके पर्सन का नेचर हो सकता है। पर्सनालिटी आपके पर्सन की कुछ इस तरीके की होगी कि वो फ्री नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ करते रहना है लाइक। एंड 10 सन का कार्ड यहाँ पर है, तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन जो हैं एज वाइज कितने ही ज़्यादा ओल्ड हो या कितने ही इनकी एज हो, डजेंट मैटर, बट इनके अंदर एक बच्चा हमेशा रहेगा। इनके अंदर एक इनोसेंस, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा इनके अंदर हमेशा रहेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ये ना इनका बचपना, इनका शायद आपके साथ ही इनका बचपना खुल के आएगा, या फिर जो इनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज वंस होंगे उनके सामने ही इनका बचपना खुल के आएगा। और इनकी काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी, यानी कि आपकी जो पर्सन है, मैंने कहा ना इनकी डुअल पर्सनालिटी है, तो ये वर्क को भी उतना ही इन्जॉय करते हैं, काम को भी उतना ही इन्जॉय करते हैं, मैच्योर हैं काफ़ी, बट ये भी जानते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जाए, ये भी जानते हैं कि लाइफ को कैसे इन्जॉय किया जाए। एंड छोटी छोटी चीज़ों में जो है खुशियाँ ढूंढना ये जानते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उन चीज़ों में। सो ये काफ़ी चाइल्ड वाली, काफ़ी इनोसेंस टाइप की, काफ़ी फ़नी, काफ़ी लाइक कैसे कहूँ मैं आपको, लाइक बहुत ही प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की। सो ये काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले पर्सन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि अगर इनकी कोई हॉबी है और अगर ये क्रिएटिव हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से अगर ये जुड़े हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं और डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन्हें फ़न करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इन्हें फ्रैंक करना भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, या फिर इनको टांग ही चाहिए, टीजिंग, लाइक सार्केज़म, इस तरह की चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो कि रिलेशनशिप्स में एक ताजगी बनाए रखती हैं, राइट। सो उस तरह की आपके पर्सन की वाइब्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। लाइक आई लव इट, आई लव इट, आई लव दिस एनर्जी। सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड येस, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी किसी के सामने नहीं खुलते होंगे, ये काफ़ी रिजर्व टाइप के पर्सन होंगे। सो इन्हें ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड अगर ये ओपन अप हो भी जाते हैं लाइक कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी, बट ये ट्रस्ट किसी पे बहुत जल्दी नहीं करते होंगे। यानी कि ये उस तरह के पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो अपना हार्ट अपनी स्लीव्स में लेके घूमते हैं और किसी को भी दिल दे दें। ना 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 इस तरह के पर्सन ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा सामने वालों को लग सकता है क्योंकि ये बहुत ही स्वीट
टॉकर हो सकते हैं, ये काफ़ी लाइक काइंड हो सकते हैं। काइंड, येस ऑफ कोर्स ये काइंड हैं, डाउन टू अर्थ हैं। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये लाइक बहुत ही आसानी से रिलेशनशिप या हमारे प्यार में पड़ जाते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ट्रस्ट करने में किसी के ऊपर, या फिर रिलेशनशिप में आने से पहले, या फिर किसी भी चीज़ को लाइक अपनी ज़िंदगी में एंट्री, क्योंकि इनका एक बहुत ही क्लोज सर्कल उनका होगा जो कि हर कोई नहीं जानता होगा, या फिर हर कोई उसका हिस्सा नहीं हो सकता है। तो उसमें आने के लिए सामने वाले को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। यानी कि जब ये सामने वाले को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, तब ये उसको एंट्री देते हैं, वरना नहीं देते हैं। उनका ट्रस्ट जीतना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2। बट येस, ऑफ कोर्स आप इनके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप इनके फ्यूचर वाइफ हैं, आप इनके फ्यूचर हस्बैंड हैं, तो आप तो ऑफ कोर्स उस ग्रुप में होंगे। आप तो ऑफ कोर्स इनके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे। आप इनकी दोनों पर्सनालिटीज़ को देख सकते हैं, और आप इनकी दोनों पर्सनालिटी को इंजॉय कर सकते हैं। ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वनरेबल होंगे, ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा लाइक मैं कैसे कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी और इनके बीच में बहुत सारी बातें होती होंगी। लाइक आप दोनों ही को ही या तो बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, जैसे मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें कर रही हूँ। तो या तो ऐसा होगा, या फिर आप दोनों को ही लाइक आपकी पर्सनालिटी काफ़ी सिमिलर हो सकती है। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फील आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो सकती है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। आपकी लाइफ को लेके अप्रोच सिमिलर हो सकती हैं ग्रुप नंबर 2, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और हो सकता है कि आप लोग आफ्टर मैरिज आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे में आपको लगे कि यार हम लोग तो सिमिलर ही हैं। लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग सोलमेट्स भी हों, बट सोलमेट का कार्ड यहाँ पे नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं कहूँगी। बट येस, आपके पर्सन और आप में कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है जो स्पेशल होगा। यानी कि आपकी मैरिज आपके लिए बोरिंग नहीं होने वाली है बिल्कुल भी, कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो उस मैरिज को। और आपकी ये जो फ़न साइड है, आपकी ये जो नयापन, एनर्जी, ये फ्रेशनेस है जो आपकी रिलेशनशिप की, ये ताउम्र रहने वाली है। ग्रुप नंबर 2 ताउम्र रहने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपको इतने बेहतरीन पर्सन मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 2। आइए देखते हैं कि आपकी मैरिज की पॉसिबल टाइमिंग एंड आपके पर्सन का पॉसिबल करियर, बिजनेस या जॉब क्या हो सकता है। सो ग्रुप नंबर 2, अगर मैं आपकी मैरिज की टाइमिंग की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज में लाइक मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नज़र नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज में जो है डिवाइन टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। सो आपकी जो नियति होगी, जिस टाइम पे आप लोगों को मिलना होगा उसी टाइम पे आप लोग मिलोगे। क्योंकि जैसा कि लाइक मैंने इस रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा था कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड वो आपको तभी मिलेंगे जब आप अपनी इनर वर्क को कंप्लीट कर लोगे। सो जितने जल्दी आप अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लोगे, उतने जल्दी आपके जो पर्सन हैं आपको मिल जाएंगे। एंड अगर उस चीज़ को आप जो है वो चीज़ अगर आप पे फिट नहीं बैठती है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग का रूल यहाँ पे ज़रूर प्ले हो रहा है आपकी मैरिज को लेकर। सो आप अपने पर्सन से तभी मिलोगे जब आपका डिवाइन टाइमिंग सही होगा, सही समय, सही वक्त और सही जगह पे आप अपने पर्सन से मिल जाओगे। कुछ लोगों के लिए 8 महीने ही हो सकते हैं, ये 8वें महीने में आप लोग मिल सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जब आप अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लोगे, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर लोगे, अपने करियर में आप अच्छे मुकाम पे होगे, तब जो है आप अपने पर्सन से जो है आपकी मुलाकात होगी, आप उनसे मिलोगे। सो ये मुझे नज़र आ रहा है टाइमिंग को लेकर। मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइमिंग मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है ग्रुप 2, सॉरी इसके लिए। बट येस, आपकी जो नियति है आपको ज़रूर मिलाएगी, और आपके पर्सन जो हैं आपके डेस्टाइन पर्सन हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, लाइक यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड जो है लाइक डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। सो ये जो है टाइमिंग जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, या ना ही मेरे लाइक नॉलेज में है कि मैं आपको बता सकूं। ये जो टाइमिंग है आपके मैरिज की, ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, भगवान ही जानते हैं, या डिवाइन ही जानता है, यूनिवर्स ही जानता है, जिन पर भी आप बिलीव करते हो, लाइक अल्लाह, गॉड, जिन पर को भी आप मानते हो। सो उनके हिसाब से ही ये होगी।
लाइक ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड बात करूँ इनके पॉसिबल करियर की, आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो मुझे लग रहा है कि या तो ये कोई टीचर हो सकते हैं या एजुकेशन की कोई फील्ड में हो सकते हैं, लाइक प्रोफेसर या रिसर्चर्स या डॉक्टर, साइंटिस्ट, या इस तरह की कोई फील्ड में ये हो सकते हैं जिसमें कि इनको अपने मेंटल चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज करना हो सके। एंड अपनी मेंटली मतलब मेंटल वर्क हो सकता है इनका, जो कि इनकी सबसे बड़ी ताकत है कहीं ना कहीं मैं कहूँगी, क्योंकि काफ़ी मेच्योर पर्सन है आपके। एंड कुछ लोगों के लिए ये आर्ट की फील्ड से भी हो सकते हैं, इस तरह की फील्ड से हो सकते हैं जो इमोशनल चीज़ों को डिज़ायर करती हूँ, लाइक इमोशनली जो इमोशनली किसी न किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्टेड हो, सो उस तरह की फील्ड इनकी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रेकी हीलर हो सकते हैं, या ये हीलर हो सकते हैं, या फिर इनका कोई कनेक्शन हो सकता है बॉयज़ को लेकर। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, यस मोटिवेशनल स्पीकर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है इनके लिए। एंड ये किसी इस तरह के काम में भी हो सकते हैं, लाइक कोई ये बिल्डर हो सकते हैं जो इनका कॉन्ट्रैक्टर का काम हो कि ये बिल्डिंग्स को बनाते हों, सोसाइटीज़ बनाते हों, रियल इस्टेट का इनका काम हो सकता है। एंड अगर ये रियल इस्टेट में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये रियल इस्टेट में डील करते होंगे, या फिर इनका स्टॉक का काम हो सकता है, स्टॉक मार्केट में ये हो सकते हैं, जो कि मुझे लाइक बट सुनाई दे रहा था अपनी एंजल्स की तरफ से, स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं। या फिर मुझे लग रहा है कि इनकी इनकम का कोई एक सोर्स नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आपके जो पर्सन होंगे बिजनेसमैन हो सकते हैं, ग्रुप नंबर 2। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि ये जॉब करते होंगे, और अगर करते होंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है। सो ये बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो मुझे इनकी इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी रिच हैं, राइट, जो कि लाइक आपकी रीडिंग में आया है कि आपके पर्सन काफ़ी रिच होंगे। सो इनकी इनकम का कोई भी एक स्पेसिफिक सोर्स मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इनकी इनकम के कई सारे सोर्सेस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। अगर इनका कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस की भी कई सारी शाखाएं हो सकती हैं, या फिर कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ये बनाते होंगे, अपनी कंपनी में क्रिएट करते होंगे। इनके डेफिनेटली एक से ज़्यादा तो इनके इनकम के सोर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, कि इनके इनकम का कोई एक सोर्स नहीं होगा, इनके इनकम के कई सारे सोर्स होंगे। सो इनके पॉसिबल करियर के बारे में कुछ भी एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। बट येस, ये काफ़ी रिच हैं, बिजनेसमैन, इनकी मेंटालिटी है बिजनेसमैन जैसी। सो ये इनके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे क्रिएट करने के। और हाँ यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने करियर को चेंज करते रहते हों, या फिर ये अपने करियर को लाइक अपने बिजनेस को चेंज करते रहते हों, ये भी बोर हो जाते हों ये एक ही तरह के बिजनेस कर करके, एक ही तरह के जॉब कर करके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट करियर या डिफरेंट डिफरेंट जॉब इन्होंने ट्राई कर सकते हैं, या फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज हो सकती है फील्ड की, और ये हर उस फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा दखल रख सकते हैं। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2। ये थी आपकी रीडिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि आपकी शादी किससे होने वाली, होपफुली मैरी। सो उम्मीद करती हूँ आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प करेगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की किसी भी तरह की अपडेट जो आपसे मिस ना हो, और आपका हमारा ये जो साथ है, जो रिश्ता बन चुका है आपका हमारे यूट्यूब फैमिली, ये बना रहे आगे भी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने पर्सनस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी इस वीडियो की जिनको भी ज़रूरत है, आपको लगता है, या फिर जिनको भी देखना चाहिए वीडियो आपके अकॉर्डिंगली, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।